guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 14th to 20th of April. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी जोडियाक में क्या आ रहा है ये हफ्ते. ऑल्सो सॉरी अबाउट द लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक पोस्ट नहीं कर पाई. इफ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने बताया काफी सारी चीजें चल रही है इस वक्त मेरी लाइफ में. आई एम मूविंग हाउसेज, मूविंग ऑफिसेज एट दिस पॉइंट, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो रही है बैकग्राउंड में. ये लास्ट सेट ऑफ वीडियोस आप देख रहे हो, ये वाले बैकड्रॉप में, ये वाले ऑफिस में. इसके बाद हम मूव आउट कर रहे हैं हम दूसरे बॉम्बे रेंटल प्रॉब्लम्स. सो या दैट इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन माय लाइफ. अभी देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. नाउ लेट्स बिगिन. एरीज मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. एरीज देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. एरीज, इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड, इट्स अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू नीड टू स्लो डाउन. मेरे हिसाब से आप 500 चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो. दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, बहुत हाइपर हो रहे हो, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो. ये करना, ये करना, ये करना, ये करना. आपका माइंड ये हफ्ते कॉन्स्टेंटली रन कर सकता है, बट एरीज यू नो व्हाट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू, इट इज नॉट डूइंग एनी गुड टू यू. आपका जो भी गोल है आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप बहुत इम्पेशेंट हो गए हो. एरीज, ये हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप प्लीज एटलीस्ट 20 मिनट्स इन दिस वीक निकालें और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए. जैसे आप मेडिटेशन करेंगे मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी, आपकी एनर्जीज चेंज होगी, आपके एनर्जीज में क्लैरिटी आएगी. एरीज, एट दिस पॉइंट आई डोंट सी एनी क्लैरिटी. आप बस सब जगह हाथ मार रहे हो और सब जगह हाथ मारने से कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. सो यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. जैसे आप मेडिटेट करोगे, एक कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग बोल लो, इनर कनेक्शन बोल लो, भगवान आपको आके सहायता करेंगे, आपको आके आगे का रास्ता बताएंगे. सो एरीज, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. ये हफ्ते जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान दीजिए. अंडरस्टैंड कीजिए कि ऊपर वाला आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई दिशा जरूर दिखा रहा है. आपको बस आंखें खोलकर वो देखना है, राइट. उसके बाद आप ना बहुत शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड चीजें कर रहे हो. अच्छा कल क्या होगा ये करना है, बस परसों क्या होगा, मतलब लिटरली आप आए दिन पे चल रहे हो, जैसे दिन आ रहा है वैसे चल रहे हो. एरीज, यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग लॉन्ग टर्म अ लिटिल बिट. चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो. बिकॉज आपके फाइनेंसेस ऐसे लग रहा है यार आप तो खाली बैठे हो, कल को 3 महीने बाद कोई इमरजेंसी आ जाए, एरीज यू आर ब्लैंक एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट योर फंड्स इन प्लेस. तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट. एरीज, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स करो, छोटी छोटी ही अमाउंट, छोटी छोटी ही रकम थोड़ा सा साइड करना सीखो. क्यों? आपके फ्यूचर में आपको ये जरूर काम आएगा. ऊपर वाले की मेहर है आपके ऊपर. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, बरकत आ रही है, बट वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है. क्यों? क्योंकि आपका माइंड भी इतना फुल है, इतना अब्सॉर्ब्ड है, इतना कंज्यूम्ड है. हमको वो भी तो खत्म करना है, हमको 1 स्टेप एट अ टाइम स्लोनेस को भी एक्सेप्ट करना है. सो एरीज, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू दिस वीक इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, बस आप बैठो, बस आप अपने आप के साथ, ऊपर वाले के साथ बैठो. उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. पैसे को लेके थोड़ा सा विजन बनाओ, पैसे को लेके थोड़ा सा मोटिव बनाओ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान करो. ऑल ऑफ दैट इज रियली रियली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एट दिस पॉइंट. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है एरीज, दैट इज ब्रेकिंग फ्री. यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि छोड़ दो यार, जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो. यू रियली नीड टू ब्रेक फ्री. डोंट सेट दीज बाउंड्रीज, डोंट डू लिमिटेड चीजें. अपना जो भी पूरा बेस्ट पोटेंशियल है ना, उस पे काम करके देखो. आप काम करके देखोगे, आपको ऐसे लगेगा वाओ यार, आई एम रियली इन अ गुड प्लेस मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है एरीज ये हफ्ते. सो ट्राई एंड मेक श्योर इफ इट वर्क्स, इफ इट फिट्स, grab that, right? This is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Taurus. Taurus, देखते हैं
इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। टॉरस देखते हैं, टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज। लाइक ऑलवेज टॉरस लुक्स लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल वीक। मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से अपने इमोशंस पे काम किया हुआ है। Taurus, you have taken charge of the situation, you have taken charge of the emotions. Now you're ready. I feel अभी ना आपका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो है मैनिफेस्टेशन का टाइम, बिकॉज द चैरियट इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, राइट? सो टॉरस, आई फील यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। काफी सारी विजन्स हैं, गोल्स हैं। इस हफ्ते अपनी गोल शीट पे बैठो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, मेरे को ये करना है, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट मेकिंग दैट फोन कॉल, स्टार्ट पुटिंग योर मनी वेर एवर यू वॉन्ट टू। दिस इज द राइट टाइम। आपका जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई मिस आउट करो। अगर आपको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, यूर गुड। अगर आपको कोई फर्दर स्टडीज करनी है, यूर गुड। तो आपकी जो एनर्जीज है ना वो क्वाइट ओपन है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, अब्सॉर्बिंग, गेनिंग। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी खुल रही है। मेरे हिसाब से आपने अपना पास्ट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हद तक यार रिलीज कर दिया। यू वर्क रियली हार्ड ऑन रिलीजिंग, लेटिंग गो एंड मेकिंग श्योर कि आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में कंज्यूम हो रही है। फैमिली में बहुत अच्छी यूनिटी आ रही है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ना टॉरस, आपको फैमिली से मिल सकती है ये हफ्ते। तो जस्ट ट्राई एंड कम्युनिकेट, ट्राई एंड सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन इन द फैमिली, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प अगर चाहिए तो आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद like I said, you've already worked very very hard on your past and release emotions पे काबू करा है। तो अब ये जो लेट गो करा है ना उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेटिंग गो, स्टिल इफ देर इज एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, अभी भी कुछ ऐसे लग रहा है यार काश काश काश, वो चीजें छोड़ दो और अपने प्रेजेंट में ध्यान दो। आपकी एनर्जीज बहुत ओपन हुई है, आपके अंदर पावर है, अथॉरिटी है, चार्ज है। तो अब चाहे कुछ हो जाए रुकना नहीं है। अब आगे बढ़ो, अपनी दिशाओं को, अपनी जो विजन है ना उसको बहुत बड़ा करो, बड़ा सोचो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। मैं नहीं बोली अब सिर्फ सोचना है, सोच के हो गया है, अब एक्शन लेना है टॉरस। आगे बढ़ना है, जो छूट गया पीछे उसको छोड़ना है और डोंट थिंक ऑफ एनी हैवी इमोशंस दिस वीक पर्टिकुलरली। सो या Taurus, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करें। जेमिनाई देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। जेमिनाई, अभी भी तो चीजें कुछ सुधरी नहीं है यार। अभी भी ऐसे लग रहा है सब बहुत स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। आपकी जो पेस है ना वो बहुत फास्ट है। आपको 100 चीजें करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पहुंचना है, ये लेवल पे ये गाड़ी लेनी है, ये चीज लेनी है, बहुत अच्छा आप सोच रहे हो, बट आपकी रियलिटी मैच नहीं हो रही है। आपकी रियलिटी एकदम डिफरेंटली टेंजेंट पे चल रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ खास करके जेमिनाई ये हफ्ता बहुत स्लो दिख रहा है। ऐसे लग रहा है यार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो उल्टा ही हो रहा है। लोग, आपके कलीग्स आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं ये हफ्ते। तो जितना हो सकता है हर चीज बहुत ब्लैक एंड व्हाइट रखें, हर चीज को बहुत ही सही ढंग से कम्युनिकेट करें। जितना हो सके प्लीज ईमेल्स पे सारी चीजें साफ साफ लिख के भेजें। वर्बल कम्युनिकेशन से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर ले और आपके ऊपर ब्लेम चढ़ा सकता है। तो वो ब्लेम से बचने के लिए आप ये हफ्ता स्पेशली बहुत सेफ प्ले कीजिए। जो आप बोल रहे हो, जैसे मैंने बताया, ईमेल्स पे पेन एंड पेपर पे नोट डाउन करके ही कॉन्वर्सेशन करनी है। नो वर्बल कम्युनिकेशंस दिस पर्टिकुलर वीक विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद हाँ ये है कि यार चीजें तो बहुत अपसाइड डाउन लग रही है, जैसा मेरे को चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट एडिंग पीपल इन योर जोन। मतलब ऐसा लग रहा है सब कुछ मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ, सब कुछ मैं अकेले ही कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जेमिनाई, यू नो व्हाट, दिस इज द थिंग, दिस इज द राउट दैट यू हैव टू टेक। आपको यही रास्ता पकड़ना है। अगर चीजें उल्टी लग रही है, चीजें सही नहीं लग रही है, मतलब कैसे कह रहा, लोग अगर आपकी बातें एक्नॉलेज नहीं कर रहे या नहीं मान रहे, मैं फिर भी बोलूंगी जेमिनाई करो जो आपको सही लग रहा है। क्योंकि आपकी जो एंड जो विजन है या जो नियत है, जो इंटेंशन है ना वो सही है, उसमें ना कोई गलत नहीं है। तो आप बस ये दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे, इस वजह से चीजें छोड़ो मत। अभी भी आगे बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ। कहीं ना कहीं जैसे आप प्रोग्रेस करोगे चीजें सुधरेंगी और यही चीज
ध्यान से सुनना, यही चीज आपको आगे चल के लीडर बनाएगी, आपको आगे चल के सफलता देगी। आप समझोगे कि यार एक जमाना था, एक टाइम था, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरी बात नहीं समझी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, और यही चीज आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। सो कंटिन्यू बीइंग, दिस इज अ हेड्स अप, राइट, ये आपके लिए हेड्स अप है। कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी दैट यू आर, एंड लोगों का कैसे कहते हैं सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी अपनी जो नियति है साफ, उस पर आप काम करते रहो। Because universe is telling you, angels are telling you, Gemini, you're very very kind and this is your plus point. But एक चीज नहीं भूलना ये हफ्ते कि आप दुनिया पे kind हो पर खुद पर नहीं हो। So angels are reminding you to be kind on yourself as well, Gemini. जितना हो सके अपने ऊपर भी kindness practice करनी है। That is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। कैंसर देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर, टू बिगिन, पैसा आएगा ये हफ्ते। आप जो भी चीज कर रहे हो, जहां भी आप पैसे लगा रहे हो, जहां भी आप बेट ले रहे हो, वो आपकी डेफिनेटली आपके फेवर में होगा, आपकी तरफ तरक्की आएगी, पैसे की ग्रोथ आएगी। दिस इज अ टाइम वेर आई फील अगर किसी के पास आपने पैसे उधार भी दिए हो और बहुत लंबे समय से वो नहीं आ रहा है, ये हफ्ते आपको वो भी पैसे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपकी जो फाइनेंशियल लाइन जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एनर्जी, वो ओपन अप हुई है। तो थोड़ा सा ये हफ्ते एक जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ ना, आप वो कीजिए। कैंसर, ग्रीन इंसेंस स्टिक, अगर ग्रीन इंसेंस स्टिक नहीं है तो रेगुलर इंसेंस स्टिक लेकर आप अपने जो भी असेट्स हैं, चाहे वो एक गोल्ड चेन हो गई, चाहे वो एक कड़ा हो गया, उसको लेके ना एक अच्छे से इंसेंस स्टिक कीजिए और थोड़े से फाइनेंशियल रिलेटेड एफर्मेशंस यूज करें। आई एम अबंडेंट, मनी इज फ्लोइंग टू मी, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये तरीके के एफर्मेशंस एटलीस्ट यूज करें अपने गोल्ड को अगरबत्ती करते हुए, अपने पैसे को अगरबत्ती करते हुए, अपने काम को अगरबत्ती करते हुए। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी हम ओपन अप हो रहे हैं उसमें हम अबंडेंस लाएंगे, उसमें हम बरकत लाएंगे। सो समवेयर फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड जस्ट नो दैट you know money is flowing into you, money is coming to you and this is a good week। मेरे हिसाब से आप जो काम कर रहे हो ना वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आप जो भी फील्ड में हो इस वक्त, आप सही फील्ड में हो, आप उसको पकड़े रहो। शायद इस वक्त आपको लग रहा होगा यार मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट यू नो व्हाट, दिस फील्ड इज राइट फॉर यू। सो डोंट जज दैट, डोंट स्विच फील्ड्स, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें चल भी रही है क्या यार मैं ये कंप्लीटली छोड़ के कुछ और कर लूँ, ये वो सारी चीजें चल रही हैं, तो ये चीज नहीं छोड़नी है, इसका मतलब ये है। और अगर आप फैमिली में भी देखो, इस हफ्ते आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। घर की एनर्जी, घर का एटमॉस्फेयर भी कैंसर आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको वो सुकून ये हफ्ते जरूर महसूस होगा। बीट फैमिली, बीट पर्सनल, बीट फाइनेंशियल, सारी चीजें स्मूथ सेलिंग ट्रैक पे आ रही है। उसके बाद रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स इज व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू। या जब सब चीजें लाइन पे आ रही है, सब चीजें ट्रैक पे आ रही है, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। कैंसर, अभी भी अपने आप को नीचा मत दिखाओ, अभी भी हाँ ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ले लेता हूँ, नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। कैंसर, जितना आप यूनिवर्स से मांगोगे उतना ही मिलेगा, अगर आप थोड़ा मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा। तो इस हफ्ते अपने स्टैंडर्ड्स रेज करो एंड यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताओ कि आपको क्या चाहिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट दैट। सो या कैंसर, दिस इज व्हाट वी हैव for you। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। लियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। लियो, थोड़ा सा ये हफ्ता बैलेंस करके चलो यार, आप ना बहुत ब्लाइंड फोल्डेड चलते जा रहे हो, पैसा पैसा पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हो। लियो, इतना पैसे के पीछे भागने से आपने अपने सारे रिश्ते, सारे इमोशंस, सारी जो भी करी कराई थी ना वो सब खराब कर दिया। यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू नॉट लाइक रियली बी डेस्परेट एंड रन बिहाइंड मनी। मेरे हिसाब से लियो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा काम डाउन करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा नहीं कमाना है, ऑफ कोर्स कमाना है, बट एक सही दिशा, सही नियति, सही इंटेंशन से कराना है, सब कुछ पीछे नहीं छोड़ना है। एक टर्म है बैलेंस, अपनी सारी चीजें बैलेंस करके चलो। बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर फैमिली, बी इट व्हाटएवर, बी इट यू, बी इट योर सेल्फ ग्रोथ, बी इट योर स्पिरिचुअल जर्नी, सारी चीजें फोकस करके चलो। लियो यार, आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हो ये हफ्ते। आई नीड यू एवरी टाइम
यू फील सेल्फिश एवरी टाइम यू फील मनी माइंडेड दिस वीक, अपने आप को वापस ग्राउंडेड एक्सरसाइज करो, अपने आप को अपने पैर जमीन पर रखो, अपने आप को रिमाइंड कराओ कि यार ये सारा मुझे ऊपर लेके नहीं जाने मिलेगा. सो समवेयर ऑल ऑफ दिस विल बी हेल्पफुल. मेरे को ऐसा लग रहा है कॉन्शियस को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है. ऑफ कोर्स द टाइम इज गुड. आई एम नॉट सेइंग लियो कि यार पैसा नहीं आएगा. ऑफ कोर्स पैसा आएगा, आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको तरक्की भी मिल रही है, बट आपकी जो कहीं ना कहीं एनर्जी है ना वो थोड़ी सी सेल्फिश हो रही है. आप वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप वो पर्सन ही नहीं हो. आप बहुत साफ नियति वाले, साफ कॉन्शियस वाले पर्सन हो. डोंट गेट मिसलीडेड. लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो बहकावे में मत आइए. अपना दिमाग चलाइए, अपनी एनर्जी, अपने भगवान, अपने कॉन्शियस पे भरोसा रख के जो भी करना है लियो कीजिए. ट्रस्ट मी, इट इज अ गुड वीक, बट ऑल आई नीड यू टू बी इज ग्राउंडेड एंड जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म बैलेंस. हर चीज को अच्छे से बैलेंस कीजिए. अगर आपके माता पिता को आपकी जरूरत है तो बैठकर बात कर लीजिए. यू नो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर यू. शायद उनको सुकून मिलेगा, शायद आपको सुकून मिलेगा, और ये सुकून की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है आपके लिए लियो, दैट इज प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड. यूनिवर्स आपको बता रहे हैं जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या थी, जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, यू नो व्हाट, धीरे धीरे करके वो रिजॉल्व हो रही है और आप बहुत क्लोज हो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है. सो अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर. ऑल यू नीड टू डू इज बी अ लिटिल मोर ग्रेटफुल एंड ग्राउंडेड एट द सेम पॉइंट. सो या, that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. वर्गो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है फैमिली में. बहुत सारे कलेश, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है. आपके फैमिली में ना कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो हर किसी को मिसलीड कर रहा है. यू नो हर किसी को आपके बारे में भड़का रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है. सो ऑल ऑफ दैट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग यू राइट नाउ. आई फील वर्गो, यू नो ये थोड़ा सा मेसी भी हो सकता है ये हफ्ते. अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ बहुत सिवियर इशू है, तो अगर आपको कोर्ट का रास्ता जाना है तो आप जाइए. इस वक्त आप ना और इमोशंस में आके या सेंसिटिव होके पीछे मत हटिए. मेरे हिसाब से नाउ इट्स योर टाइम टू पुट योर फुट इन द फ्रंट और आप मतलब लिटरली आगे बढ़ो, क्योंकि काफी सारी ना आपकी चीजों का कैसे कहते हैं फायदा उठाया जा रहा है. आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, आपकी सेंसिटिविटी का फायदा उठाया जा रहा है, आपके काइंड होने का फायदा उठाया जा रहा है. तो अब क्या है ना, सारा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई हुई है. सो जस्ट वर्गो मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द हाई टाइम, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज द हाई टाइम, यू नीड टू पुट योर फुट इन द फ्रंट एंड गो द लीगल राउट. उसके बाद ऐसा है कि यार आपके अंदर ना वर्गो पावर है, सब कुछ है, बट आप किसी के बहकावे में आ रहे हो. आप किसी से इतना दब क्यों रहे हो? इज देयर अ नीड? इज देयर समथिंग दैट यू रियली फील दिस पर्सन कुड चेंज थिंग्स फॉर यू? सो आई फील ये डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं लेनी है, अपना स्टैंड रखना है. क्योंकि ये सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है ना वर्गो, आपने अपने आप को गुम कर दिया है, आप खो गए हो. आई कैन नॉट सी यू, आई कैन नॉट सी योर एनर्जी. यू आर जस्ट लॉस्ट इन other people, you're just lost in worldly things. We need to get out of this and we need to find the real you. And how? The answer is trust your intuition. Virgo, आपके इंट्यूशंस, आपकी एनर्जी आपको रास्ता दिखा रही है. आप वो रास्ता देखो, आगे बढ़ते जाओ. ट्रस्ट मी, देयर इज नो स्टॉपिंग. नथिंग विल स्टॉप यू एंड योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू टू द राइट पाथ, टू द राइट डायरेक्शन. So yeah, that is what we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Libra, we are pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Libra, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. 2 tarot cards, 1 angel message. Okay, Libra, I feel आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट तो बहुत डाल रहे हो, but you know what, it's going for a toss. इट इज गोइंग आउट फॉर मतलब अननेसेसरी. आपकी सारी मेहनत, जो भी एफर्ट, इट्स इज गोइंग फॉर वेस्ट. Libra, you need to be a better planner. जब तक आप अच्छे से चीजें प्लान नहीं करोगे, अभी भी ऐसा लग रहा है 10 चीजों पे हाथ मार रहे हो.
ठीक है हाथ मारे हो, बट एटलीस्ट कम टू अ कंक्लूजन एंड पिक योर टॉप 3, राइट? जब तक आप ये टॉप 3 नहीं पिक करोगे, आप 10 पे इतनी मेहनत कर रहे हो, इट्स जस्ट वेस्टिंग। आपकी एनर्जी पूरी कंज्यूम हो रही है और आप ड्रेन हो रहे हो। अब आपका दिमाग ऐसे पॉइंट पे आ रहा है ये हफ्ते कि यार मैं ब्लैंक हूँ, मेरे को पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। सो दैट ब्लैंक एनर्जी नीड्स टू गो। Libra, sit down with yourself and pick the top 3 energies, top 3 options, top 3 choices that you have. जैसे आप ये करोगे ना, मेरे को ऐसा लगता है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब तक ऐसे ना एक सर्कल है, वो सर्कल के अंदर आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, विशियस सर्कल हो गया। तो वी नीड टू लाइक रियली हैव अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट, वी रियली नीड टू हैव अ पॉइंट फॉरवर्ड टू इट। अब जैसे ये है कि हाँ, बिकॉज यू आर ग्रेट एट आइडियाज, यू नो, आई विल नॉट डिनाई दैट लिब्रा, आपकी आइडियाज आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी आइडियाज ही आपको लीडर बनाएगी, आपकी आइडियाज ही आपको आगे लेके जाएगी। बट आप ये आइडियाज पे ना कुछ कर नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत सारी चीजें, ये कार्ड देख लो, हाँ मेरे पास पावर है, मेरे पास आइडियाज है, सब कुछ है, बट मैं बैठा हुआ हूँ। आई नीड टू पिक थिंग्स अप फ्रॉम समवेयर एटलीस्ट, राइट लिब्रा? जब तक आप ये समवेयर से पिक नहीं करोगे, इट इज ओनली गोइंग टू बी हियर एंड नथिंग कॉन्क्रीट, नो आउटकम, नो रिजल्ट्स विल कम आउट। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से बाकी सारी चीजें आपकी बहुत सही जा रही है। फैमिली लाइफ इज ग्रेट, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। जितनी थोड़ी शायद पास्ट वीक में एंजाइटी थी ना, वो एंजाइटी भी जा रही है, यू आर फीलिंग गुड। सो आई वांट यू टू नाउ मूव टू स्टेप 2। आई नीड यू टू स्टार्ट, you know, actioning to all the ideas and thoughts that you cultivated over the period. उसके बाद एंजल मैसेज जो आपके लिए आया है लिब्रा, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी पास्ट एनर्जी लेके बैठे हो ना, डिटॉक्सिफाई कर दो, निकाल दो अपने अंदर से और अपनी न्यू एनर्जीज को स्पेस दो। You know, the moment you detoxify and cleanse your energies, you will be able to invite better energies, better vibration in you, and that is the way you will be able to proceed and move forward in your journey in your life. So yeah, Libra, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए ना 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। स्कॉर्पियो, देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। स्कॉर्पियो, ओके, इट लुक्स लाइक अ गुड वीक स्कॉर्पियो। काफी सारी सेलिब्रेशंस हो सकती है, काफी सारी चीजों की छोटी छोटी या बड़ी विक्ट्री हो सकती है। जो आपने मेहनत डाली थी, किसी चीज पे एफर्ट लिया था, उसका रिजल्ट देखना चालू कर रहे हो आप स्कॉर्पियो। व्हाट बिग, यू नो, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है आपके लिए। और आप ना इतनी साफ नियति के हो, इतनी साफ दिल के हो कि आप ना सामने वालों के साथ जाके सेलिब्रेट करो। आपके पेट में ना बात रहती नहीं है स्कॉर्पियो, छोटी सी चीज हुई, मुझे फोन उठाना है, मुझे सबको बताना है मेरे साथ ये हुआ। You need to really be very very careful of that this week. ये हफ्ते बहुत ज्यादा careful हो, unnecessary conversations मत करो, बहुत लोगों को अपने बारे में मत बताओ, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट से ही नजर लग रही है। आप जितना ज्यादा एक्साइटेड होकर दूसरों को अच्छी नीयत से बता रहे हो, वो आपको नजर लग रही है, और आपका सारा जो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनर्जी, विक्ट्री। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ना मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो, आप ग्रो कर सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, कहीं ना कहीं कुछ एक मॉनेटरी गेन भी मिल सकता है। तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको वो भी मिल रहा है ना, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा इजी हो जाओ। दुनिया में डिंडोरा पीटने की हाल फिलहाल जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी जो माइंडफुल एनर्जी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है वो ये हफ्ते बहुत हाई है। आप हर चीज बहुत माइंडफुल हो एंड बहुत कॉन्शियसली करो। आप मेक श्योर करो कि किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को आपकी वजह से दुख ना आए। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में ऐड हो रही है एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। उसके बाद जो आपकी एंजल मैसेज है, रोमांटिक पार्टनर। एंजल मैसेज आपको ये बता रहा है कि यार यू नो, देयर इज समवन दैट यू लाइक और देयर इज समवन दैट यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद, उनके साथ आपकी एनर्जीज ये हफ्ते बहुत अच्छी लग रही है। मेक श्योर यू आर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर अ रैंडम डेट और यू नो जस्ट गोइंग आउट फॉर अ कॉफी विद द पर्सन। कहीं ना कहीं वो बॉन्ड है ना और अच्छा हो रहा है और बेटर हो रहा है। आपका जो एक सोल कनेक्शन में बोलती हूँ ना मैं, शायद वो ये हफ्ते देख सक रही हूँ। तो आप भी बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो in terms of your love life. So yeah, that is what we have for you Scorpio. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, अभी मैं आपके लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ।
सैजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो सैजिटेरियस, जो चीज आपको नहीं मिली, आपके साथ ये चीज नहीं हुई, आप उसका इतना ज्यादा बर्डन प्रेशर अभी तक अपने ऊपर क्यों लेके बैठे हो। सैजिटेरियस, व्हाट्स गॉन इज गॉन, यू नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। मेरे हिसाब से ये हफ्ते एटलीस्ट आप 7 दिन में से 2 या 3 दिन ग्रैटिट्यूड्स लिखें, लिटरली एक नोटबुक और पेन उठाएं और अपना ग्रैटिट्यूड्स फिल करें। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रस्ट मी, दैट विल एक्ट एज अ थेरेपी फॉर यू। इट विल जस्ट बी द बेस्ट डिसीजन, बेस्ट चॉइस दैट यू विल डू टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, टू काउंट योर ग्रैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि आपका हफ्ता अच्छा है। मेरे हिसाब से ना सैजिटेरियस, कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, किसी से अनबन थी वो भी ठीक हो सकती है। सो यू नो थिंग्स आर वर्किंग इन योर डायरेक्शन। आप जो सपने बुन रहे हो ना, उसको हकीकत में आते हुए देख रहे हो। तो इतनी जो मेहनत गई है ना कोई चीज पे, उसका जो नतीजा होता है ना, वो देख के जैसा एक फीलिंग होती है ना, होलसम वाली फीलिंग आ रही है आपको ये हफ्ते। सो दैट होलसम फीलिंग इज मेकिंग यू फील वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी कंटेंट। सो व्हाई नॉट प्रैक्टिस दैट, राइट? दिस इज अ वीक ऑफ मैनिफेस्टेशन। सैजिटेरियस, अपनी मैनिफेस्टेशंस मैं बताऊंगी ये हफ्ते, एक पेन और पेपर पे लिखे, उसको फोल्ड करके भगवान के जो भी आपका घर है, जहां पे भी छोटा सा मंदिर है, वहां पे रख दें और आप वो चीजें हकीकत में आते हुए देखेंगे। यू नो दिस विल वर्क आउट डेफिनेटली इन योर फेवर। वन हेड्स अप इज कि किसी इंसान का नाम हो सके तो ना लिखें। एनर्जी को समझे, सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए, वो सारे तरीके से आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग एग्जैक्टली विल कम ट्रू टू यू। उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज है सैजिटेरियस, दैट इज लुक इनसाइड योरसेल्फ। दिस कार्ड इज जस्ट टेलिंग यू कि अपने अंदर झांक के देखिए, आपकी एनर्जी आपसे बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करना चाहती है। तो मे बी विद ग्रैटिट्यूड यू ऑल्सो वांट टू डू जर्नलिंग वंस अ वीक दिस वीक। तो आप देखो, आपके जो अंदर की एनर्जीज है ना, वो भी आपके सामने आ जाएगी, वो भी बाहर आ जाएगी एंड यू विल नो। और लाइक यू नो आपको एक पता चलेगा, यार मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं ये भी हो सकता हूँ। सो समवेयर समथिंग न्यू विल कम योर वे एंड मैजिशियन इज ऑलरेडी देयर विथ यू, व्हिच मींस यू नो यू आर गोइंग टू रॉक इट, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। सो बी ऑन द जर्नी, बी अलाइन्ड. That is what we have for you, Sagittarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। केप्रिकॉन, यार ऐसे तो लग रहा है चीजें सुधर रही है, चीजें बेटर हो रही है। आपको फाइनेंशियल एनर्जी जो है ना, वो बहुत मतलब एक कैसे कहते हैं, सिक्योरिटी दे रही है। आपका पैसा जो आपके पास है ना, वो आपको मेंटल सिक्योरिटी तो दे रहा है। हाँ चलो, यहाँ से पैसा आ रहा है, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ। तो ये चीज को आप यू नो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप अभी भी डिनाइल में ही चल रहे हो, नहीं यार मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। वो सिकुड़ के जी रहे हो। अगर आपको 10 रुपए की चीज भी लेनी है ना, आप 50 बार ही सोच रहे हो। क्यों? केप्रिकॉन, ये जरूरत नहीं है। आपके पास अबंडेंस है, आपके पास बरकत है, आप अच्छे से कंफर्टेबली जी सकते हो, कंफर्टेबली रह सकते हो। इतना ज्यादा ओवर थिंक करके पैसे की तरफ यू नो एक कैसे कहते हैं डिस्टर्ब्ड एनर्जी आप बिल्ड करो। डू नॉट डू दैट। केप्रिकॉन, जितना हो सके उतना, मैं ये नहीं बोल रही कि इस चक्कर में 1000 रुपए ऐसे ही वेस्ट करने या किधर डाल देने, नहीं, बट कंफर्टेबल फील करो यार अपने पैसे को लेके, आपके पास है, इनफ है। वाई फील यू नो दैट एम्प्टीनेस, वाई फील दैट डलनेस? तो ये चीज आपको हटानी है। पैसा अच्छा है, पॉजिटिव है, देयर इज नथिंग टू वरी। मेरे हिसाब से आपकी ना अंतरात्मा कुछ बोल रही है ये हफ्ते। आपको ना कुछ एक मैसेज आ रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया। और इतना कि वो आपकी ना अभी की जो करंट एनर्जी है ना, मेरे को ध्यान से सुनना, अभी की जो आपकी करंट एनर्जी है ना, उससे शायद 360 डिग्री चेंज हो सकता है। कोई ना कोई, चाहे आप यू नो एक्स फील्ड में हो, आप एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हो सकता है, या आप यू नो जो भी है, मेरे को एक कैसे लग रहा है लाइफ में मेजर डिसीजन आप ले सकते हो या मेजर डिसीजन आप बना सकते हो। अगर आप उस पर एक्शन नहीं करो, बट आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। सो केप्रिकॉन, अपनी अंतरात्मा की अपनी आवाज सुनो एंड वो पाथ पे जाओ, वो पाथ पे काम करो। देखो आपको कैसे खुशी और पैसा दोनों साथ में मिलेगा। अब ऐसे लग रहा है पैसा आ भी रहा है पर खुशी नहीं है, हो ही नहीं पा रहा कुछ, तो समवेयर समथिंग इज मिसिंग, somewhere something is lacking, and this is a week of awakening.
इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता Capricorn. Just sit down with yourself and let those energies come to you and feel the energy and feel the change. उसके बाद जो angel message आया है sexuality, maybe your body is also urging for sexuality, so let that flow and don't restrict yourself. मतलब आपने बहुत अपने आप को जकड़ के रखा हुआ है, आप अपनी बॉडी से भी कंफर्टेबल नहीं हो, मेरे को ऐसे लग रहा है. Just start being okay, just start accepting yourself the way you are, and you will start seeing how beautiful things are in you and around you. So yeah, that is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो. Aquarius देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Aquarius कोई ना बहुत ज्यादा डंडा लेके आपके सर पे बैठा हुआ है कि ये करो ये करो ये करो. यू आर फीलिंग द प्रेशर, यू आर फीलिंग द बर्डन, यू आर ओवरवेल्म्ड विद दिस एनर्जी. आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है. सो दैट बर्डन इज नाउ टेकिंग अ टोल ऑन यू. आप लिटरली लॉस्ट फील कर रहे हो, आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दियो. हाँ ठीक है, जिसने ऐसा बोला मैं वैसे ही कर रहा हूँ. आई नीड यू टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप. हाउ? आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा. आप ये हफ्ते जो एक्सरसाइज दे रही हो अपने बारे में 3 स्ट्रेंथ्स लिखो, 3 वीकनेस लिखो, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है. बट यू नो व्हाट, एक्वेरियस आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप लॉस्ट हो गए. आपको पता ही नहीं आपका गोल क्या है, आपको पता ही नहीं आपका विजन क्या है. आप किसी और की जर्नी जी रहे हो मेरे हिसाब से. वेरी बिग स्टेटमेंट, राइट? आप किसी और की जर्नी जी रहे हो. आपको वो कट करना है, अपनी एनर्जीज में आना है. ये डोमिनेटिंग जो पर्सन है ना, इसे थोड़ा सा साइडलाइन होना है, डिटैच होना है. वो कैसे आप करोगे, आप फिगर आउट करो, क्योंकि ये एनर्जी आपको पूरी ड्रेन कर रही है. जबकि आपके अंदर मुझे अभी भी लग रहा है यार इतनी सारी आस है, इतनी सारी विशेष है, इतनी सारी एनर्जी है जो आप एज एन इंडिविजुअल आप खुश हो, आप एक्साइटेड हो, आप बहुत एंथुजियाज्म है, पर ये सारी चीजें आपने दबा दी है, सारी चीजें निचोड़ दी है. Aquarius, you need to sit with yourself, you need to give time to yourself. हो सके तो कोई हीलिंग करवा लो अपने लिए. जस्ट मे बी अ क्लेंज इज व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट, क्योंकि किसी और की एनर्जी आप पर बहुत ज्यादा हावी पड़ रही है. इस चक्कर में आपका दिमाग लिटरली स्टॉप कर लिया. दिस कुड इवन बी योर पेरेंट्स फॉर दैट मैटर. अनफॉर्चुनेटली भले वो आपके सही के लिए बोल रहे हैं, बट आप बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो. तो समझो पहले तो ये पर्सन कौन है, उसके बाद अपनी एनर्जीज को फाइंड करने की कोशिश करो, राइट? उसके बाद एंजल मैसेज है स्टैंड योर ग्राउंड. एंड दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग यू स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट. हर बारी हर किसी की बातों में हामी भरने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट, स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू विल सी हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ एन इंडिविजुअल यू आर. That is what we have for you. I really hope Aquarius this helps, guides and puts you in the right frame of mind. We move to Pisces. Pisces, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Pisces ये हफ्ते आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है. Pisces थोड़ा सा प्लानिंग करो. आप बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर रहे हो. आप पूरा जो शुरू किया था अच्छे से ये साल प्लानिंग करके डा 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 डा, यू आर लॉस्ट. आपको नहीं पता आगे क्या कर रहे हो. जैसे आ रहा है ऑन टाइम कर रहे हो. I need you to sit down and plan. I need you to be very thoughtful of your actions. अगर आपको पर्सनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, प्रोफेशनली हो गया, जैसे भी है ना, तो थोड़ा सा प्लानिंग करना है. बी मैं ये भी बोलूंगी थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करो. आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है. मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग दैट्स हैपेंड रिसेंटली इन योर लाइफ, बट यू नो व्हाट, यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू द गेम. क्योंकि विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपका है यार. पाइसेस बहुत तरक्की आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, आप लीडर बनोगे, आप बहुत पैसा कमाओगे, सब कुछ अच्छा है. बट एक्शन तो लो सही ढंग से. जब तक प्लानिंग होगी तो ही एक्शन होगा. ऐसे ऑन द स्पॉट जो एक्शन हो रहा है ना, उसमें इतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू डिजर्व अ लॉट. पाइसेस इज अ लॉट दैट्स कमिंग योर वे. यू नीड टू बी जस्ट मोर फोकस्ड एंड अलाइंड. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ. आपके अंदर क्या है, अवेकन करो अपने ट्रू सेल्फ को. क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ऑल ऑफ दैट रियली नीड्स a sit down and breaking your head. जब तक आप ये सब नहीं करोगे ना, आप थोड़ा सा lost ही feel करोगे unfortunately. Pisces, there is a lot of good things coming your way. All you need to do is sit down with it and
understand that in a detailed manner. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead, guys. Goodbye.